हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आई एम श्योर आपको ऑनलाइन क्लासेस में खूब मज़ा भी आ रहा होगा। चलिए बच्चों, जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग्स, बर्ड्स, लर्निंग आउटकम्स, हाउ बर्ड फ्लाई, हाउ बर्ड्स यूज देयर बीक्स, feet and claws of birds and their young ones। इससे पहले आ जाते हैं, देखते हैं कि AI रोबो हमें क्या बताने वाला है। हाय फ्रेंड्स, आवर वर्ल्ड हैज़ अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स। हमारा जो वर्ल्ड है उसमें बर्ड्स की वैराइटीज़ हैं। आर दे ऑफ द सेम कॉमन फीचर्स? आर दे ऑफ सेम कलर? आर दे ऑफ द सेम साइज? एक्चुअली ऑल ऑफ द बर्ड्स हैव सम कॉमन फीचर्स। क्या सभी के सेम फीचर्स हैं, सभी के सेम साइज हैं, सभी के सेम कलर हैं? हालांकि जो कुछ बर्ड्स हैं उनके कॉमन फीचर्स हैं, बट ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। लेट्स फाइंड मोर अबाउट बर्ड्स। लेकिन जितने भी बर्ड्स हैं उनके कलर्स और साइजेस सभी डिफरेंट हैं। चलिए जान लेते हैं उनके बारे में। बर्ड्स इन द वर्ल्ड। बर्ड्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइजेस। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि बर्ड्स जो है डिफरेंट साइज के हैं और डिफरेंट कलर के भी हैं। ऑल द बर्ड्स हैव सम कॉमन फीचर्स। ऑल द बर्ड्स हैव वन बीक, टू आईज, टू विंग्स, टू लेग्स with claws on each foot and their bodies are covered with feathers। बच्चों, जितने भी बर्ड्स हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर्स ज़रूर हैं, जैसे कि सभी के पास एक बीक है यानी चोंच है, 2 आईज है, 2 विंग्स हैं, 2 लेग्स हैं, क्लॉज हैं, सभी के पास में फूट है और सभी की जो बॉडी है वो कवर्ड है किससे? पंखों से यानी फेदर्स से। लर्न वेल। द ऑस्ट्रेलियन पेलिकन्स बीक इज अप टू 47 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन पेलिकन बीक जो है उसका जो बीक है वो कितना है? 47 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है। बीक, द हार्ड कर्व्ड पार्ट ऑफ द माउथ ऑफ अ बर्ड। बीक क्या होता है? जो हार्ड और कर्व्ड पार्ट होता है बर्ड के माउथ का। क्लॉज, शार्प कर्व्ड नेल्स ऑन द फीट ऑफ बर्ड्स। बर्ड के फीट में जो शार्प नेल्स होते हैं उसे कर्व्ड कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। फेदर्स, सॉफ्ट एंड लाइट पार्ट्स ऑफ अ बर्ड्स बॉडी दैट ग्रो फ्रॉम द स्किन एंड कवर द बॉडी। सॉफ्ट और लाइट पार्ट जो होता है, जो बॉडी को कवर करता है बर्ड्स की, उसे कहते हैं फेदर्स। अ bird's body and wings are covered with many feathers. There are 3 kinds of feathers. बच्चों, जो बर्ड्स की बॉडी होती है उनके जो विंग्स होते हैं वो फेदर्स से कवर्ड होते हैं और 3 तरीके के फेदर्स हैं। कौन कौन से? बॉडी फेदर्स कवर अ बर्ड्स बॉडी। डाउन फेदर्स आर फ्लफी एंड सॉफ्ट, दे कीप द बर्ड वार्म। फ्लाइट फेदर्स आर फाउंड मेनली ऑन द विंग्स, आर मेंट फॉर फ्लाइंग। बच्चों, कौन कौन से? बॉडी फेदर जो होता है वो बर्ड्स की बॉडी को कवर करता है। डाउन फेदर जो होता है वो काफ़ी फ्लफी और सॉफ्ट होता है जो कि बर्ड की बॉडी को वार्म रखता है। और फ्लाइट फेदर्स जो होता है वो क्या करता है? विंग्स होता है बर्ड का जो कि फ्लाई करने में, उड़ने में बर्ड की मदद करता है। हैव यू सीन एनी अदर एनिमल विद फेदर्स? नो, बिकॉज बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स ऑन अर्थ हुज बॉडीज आर कवर्ड विद फेदर्स। क्या आपने कभी किसी और जानवर को फेदर के साथ में देखा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं उन्हीं के पास में, उन्हीं के बॉडी पर फेदर्स मौजूद होते हैं। बर्ड्स हैव ब्यूटीफुल फेदर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। द फेदर्स ऑफ बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड लाइट। सम बर्ड्स लाइक द पिकॉक एंड द पैरट हैव feathers in bright colors. A crow has shiny black and grey feathers. बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं उनके पास में डिफरेंट कलर के शेप, डिफरेंट शेप्स के फेदर्स और काफ़ी ब्यूटीफुल फेदर्स मौजूद होते हैं। वो फेदर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और लाइट होते हैं। कुछ बर्ड्स जैसे कि पिकॉक है, पैरट है, उनके फेदर्स जो हैं कलर उनका काफ़ी ब्राइट होता है और जो क्राउ होता है उसका फेदर काफ़ी शाइनी ब्लैक और ग्रे होता है। We find birds all over the world in hot and cold places, on land and on water. Pigeon, crow,
mine, and sparrow are birds commonly found in our neighborhood. We see them every day and listen to their chirping and singing every morning. बच्चों, जो बर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, चाहे वो कोल्ड प्लेसेस हो, लैंड हो, वाटर हो या हॉट प्लेसेस हो. पीजन, क्राउ, मीना, स्पैरो, ये कुछ ऐसे कॉमन बर्ड्स हैं जो कि हमें रोज़ाना देखने को मिल जाते हैं हमारे नेबरहुड में. हम रोज़ाना तौर पर इनके चॉपिंग और सिंगिंग को अपनी मॉर्निंग में सुनते हैं. हाउ बर्ड्स फ्लाई. बर्ड्स उड़ते कैसे हैं? बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स. Wings are joined to the body with strong muscles that help them to move. These muscles help the birds to move its wings. बच्चों, जो birds हैं वो अपने wings से उड़ते हैं. उनके wings जो हैं वो joined होते हैं उनके body से, जो कि काफ़ी strong muscles के साथ में होते हैं. वो muscles help करते हैं feathers को move करने में, उनके wings को move करने में. और ये muscles जो है वो बर्ड को हेल्प करते हैं यहाँ से वहाँ जाने में, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. टू फ्लाई, अ बर्ड फ्लैप्स इट्स विंग्स बोथ इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. जब बर्ड फ्लाई करता है तो उनके जो बर्ड फ्लैप करता है, उनके जो विंग्स होते हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में ही जाते हैं, जैसे जैसे बर्ड को मूव करना होता है. दीज स्ट्रोक्स आर कॉल्ड अप स्ट्रोक्स एंड डाउन स्ट्रोक रिस्पेक्टिवली. इन्हें अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक कहा जाता है. ड्यूरिंग अप स्ट्रोक द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड, एंड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रोक द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड. बच्चों, जब अप स्ट्रोक होता है, जो विंग्स होता है वो अपवर्ड की तरफ और बैकवर्ड की तरफ मूव करता है डाउन स्ट्रोक के टाइम पर, और विंग्स मूव करती है डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड जब डाउन स्ट्रोक होता है. The boat-shaped body of birds help them to fly in the air. बच्चों, जो बोट शेप्ड बॉडी होती है बर्ड की, वो हेल्प करती है फ्लाई के टाइम पर एयर में. The long flight feathers on their wings and tail also help them to fly. उनके feathers जो होते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग होते हैं और काफ़ी लाइट होते हैं, और जो उनकी टेल होती है वो भी मदद करती है उड़ान भरने के दौरान. These feathers are stiff and strong. The टेल फेदर्स हेल्प द बर्ड टू चेंज डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग. क्या आप जानते हैं कि जो टेल फेदर है वो क्या करती है? जब बर्ड को डायरेक्शन मूव करना होता है, चेंज करना होता है, तो टेल फेदर की वजह से ही वो कर पाती है. अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग्स 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड्स. बच्चों, ये एक फैक्ट है कि जो हमिंग बर्ड होती है वो फ्लैप करती है 90 टाइम्स 1 सेकेंड में. Learn well. A bird has an oil gland just above the base of its tail. During preening, the bird brushes oil over its feathers. This keeps the feathers dry even in rain or in water. ये water में और rain में feathers को dry रखती है ये oil. How do birds use their beaks? Birds अपने beaks का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपने चोंच का इस्तेमाल कैसे करते हैं? A bird uses its beaks to catch and eat food. Different birds have different kinds of beaks depending upon the food they eat. बच्चों, सभी बर्ड्स के पास में अलग अलग तरीके के बीक्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल वो अपने जो शिकार होते हैं उनको पकड़ने के लिए, उनको कैच करने के लिए करते हैं और अपने खाना को खाने के लिए करते हैं. Birds such as sparrow and pigeon eat nuts and seeds. These birds have strong, short and hard beaks that help them to crack open their food. बच्चों, जैसे कि जो बर्ड्स होते हैं स्पैरो या पीजन, ये क्या खाते हैं? ये नट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं. इसके लिए इन्हें स्ट्रॉन्ग, शॉर्ट और हार्ड बीक की ज़रूरत होती है, इसलिए इनके पास होता है. ये क्या करते हैं? अपने फूड को क्रैक करते हैं, उसे ओपन करते हैं और फिर खाते हैं, यानी स्मॉल पीसीज में तोड़ तोड़ कर खाते हैं. Flesh eating birds such as eagle, vulture and hawk feed on small birds and animals. They have strong, sharp and hooked beaks for tearing flesh. बच्चों, जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, कौन कौन से? ईगल हो गए, वल्चर हो गए, हॉक फीड हो गए. इस तरीके के जो स्मॉल बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं, उनके जो बीक्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, शार्प होते हैं, जो अपने फ्लैश को तोड़ तोड़ कर खाते हैं. Birds such as woodpecker have strong pointed beaks.
Such beaks help them to poke holes into hard tree trunks and pull out insects from holes. बच्चों, जो वुड पिकर बर्ड होता है उसके काफ़ी पॉइंटेड और स्ट्रॉन्ग बीक होते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, वो पेड़ों की जो पेड़ होते हैं उनकी टहनियों को वो छेद छेद करके उनमें होल करता है, उनके अंदर जो इंसेक्ट्स मौजूद होता है उनको वो वहाँ से अपनी बीक के हेल्प से लेकर खाता है. हॉपू uses its beak to look for food inside existing tree holes. Water birds such as duck and goose have broad and flat beaks with holes on either side. बच्चों, जो वाटर बर्ड्स होते हैं कौन कौन से, डक हो गए, गूस हो गए, इनके जो बीक्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, फ्लैट होते हैं, जो कि दोनों तरफ से, इनके बीक में दोनों तरफ से क्या होता है, होल होता है. These birds take in muddy water with insects, worms and plants. The muddy water flows out through these holes. ये क्या करते हैं, इनके जो दोनों बीक्स में छेद मौजूद होते हैं, जब ये अपने शिकार के लिए पानी के अंदर चोंच मारते हैं तो जो मड होता है, जो कीचड़ होता है, वो होल से निकल जाता है और जो इनका खाना होता है ये अपनी चोंच से पकड़ के खा लेते हैं. Learn well. A tailor bird stitches two leaves with its beak to build its nest. That is why it is called a tailor bird. बच्चों, जो टेलर बर्ड है वो क्या करता है, दो पत्तों को जोड़कर अपना नेस्ट बनाता है अपनी बीक की मदद से, इसीलिए इसे टेलर बर्ड कहा जाता है. प्रीन, टू क्लीन द फेदर्स विद अ बीक. अपने बीक से फेदर्स को क्लीन करना प्रीन कहलाता है. बर्ड्स सच एज द सन बर्ड suck nectar from flowers. They have long and pointed beaks to suck nectar. बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं जैसे सनबर्ड होता है वो फ्लावर्स से नेक्टर को सक करता है. इस तरीके के जो पॉइंटेड बीक्स होते हैं वो नेक्टर को सक करने में हेल्प करते हैं. लर्न वेल. बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू, किस लिए करते हैं अपना बीक्स का इस्तेमाल, वो पिक अप ट्विंग्स टू बिल्ड अ नेस्ट, फीड देयर यंग वंस, डिफेंड themselves, preen themselves. Feet and claws of birds. Birds have 2 feet with claws. These claws help them to perch on trees. Birds like to perch on trees that provide them food. बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं उनके 2 फीट होते हैं और क्लॉज भी होते हैं. ये क्लॉज हेल्प करते हैं ट्रीज पर पर्च करने के लिए. आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पर. An owl is a night bird. It comes out at night to look for its food. बच्चों, जो आउल है उसे रात का राजा कहा जाता है, वो एक नाइट बर्ड उसे कहा जाता है क्योंकि वो अपने खाने की तलाश नाइट में ही करता है. Some birds use their claws to hold the food while they eat. Some birds use their claws to scratch the ground to find worms. बच्चों, कुछ बर्ड्स जो होते हैं अपने क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने खाने को अपने मुंह में पकड़ कर रख सकें खाने के लिए, और कुछ बर्ड्स जो होते हैं वो क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं ग्राउंड में स्क्रैच करके वर्म्स को यानी इंसेक्ट्स को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए, ताकि वो उसे खा सके. Water birds like the duck and swan have webbed feet to help them swim in water and waddle on land. बच्चों, वाटर बर्ड्स जैसे कि डक होता है या स्वैन होता है, उनके जो फीट होते हैं वेब्ड होते हैं, इसलिए ताकि वो पानी में भी स्विम कर सके और लैंड पर आकर भी वो अच्छे से चल सके. Some birds like cranes and herons have long legs with long thin toes which help them to wade through water without getting wet. These birds are called wading birds. इन birds को wading birds कहा जाता है. Learn well. Ducks' feet have no nerves or blood vessels. This means ducks never feel cold, even if they swim in icy cold water. बच्चों, जो डक का फीट होता है उसमें नर्व्स या ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए उन्हें कभी भी ठंड नहीं लगती है, चाहे वो आइसी कोल्ड वाटर में ही क्यों न चले जाएं. वेब्ड. द फिंगर्स और टोज जॉइंड बाय स्किन. स्किन में वो फिंगर या टोज जो जॉइंड होते हैं. Climbing birds such as woodpecker have 2 toes pointing in the upward direction and 2 toes in the downward direction. This helps these birds to climb up and hold on to trees.
बच्चों जो क्लाइंबिंग बर्ड्स जैसे कि वुडपेकर होते हैं, उनके 2 टोज होते हैं जो पॉइंट करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और 2 टोज होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ये हेल्प करते हैं बर्ड्स को ट्रीज पर होल्ड करने के लिए और चलने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। बर्ड्स एंड देयर यंग वंस। बर्ड्स pick up grass and twigs with their beaks and claws to build nests. बर्ड्स जो क्या करते हैं, ग्रास को पकड़ते हैं, ट्विग करते हैं अपने बीक से और फिर अपना नेस्ट बनाते हैं। Where will you find bird nest? You will find them on trees, on the edge of buildings, on the ground, in the grass and by the water side. आपको कभी बर्ड नेस्ट दिखा है? आप इन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो ये अक्सर पाया जाता है ट्रीज में, बिल्डिंग्स के एज में, ग्राउंड पर, ग्रास में या वाटर साइड में। प्रैक्टिस टाइम। व्हाट आर द थिंग्स दैट बर्ड्स यूज टू मेक अ नेस्ट? नेम सम ऑफ देम। बर्ड्स अपना नेस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करती है, इसके बारे में लिखिए। ऑल बर्ड lay their eggs in the nest and sit on them to keep them warm till they hatch. बच्चों, जितने भी बर्ड्स होती हैं वो अपना अंडा अपने नेस्ट में देती हैं, घोंसले में देती हैं, और उस पर वो बैठी रहती हैं ताकि उनका अंडा जो है वो वार्म रहे, गर्म रहे, जब तक वो फूट कर उसमें से बच्चा नहीं निकल जाता। दे यूज देयर बीक्स एंड क्लॉज टू पिक अप फूड टू कैरी to their young ones. They look after their nestlings by feeding them and protecting them from their enemies. बच्चों, जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बीक से, अपनी क्लॉज से अपने यंग वंस के लिए, अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ ढूंढ कर लाती है, और अपने बच्चों की वो तब तक हिफाजत करती है जब तक वो उड़ने लायक नहीं हो जाते, अपना रक्षा खुद करने लायक नहीं हो जाते उनके एनिमीज से। मोरल लर्नड। Put some grains or a piece of bread in a bowl and some water in another bowl. बच्चों, कुछ ग्रेन्स और ब्रेड के पीसेस को एक बाउल में रखिए और कुछ वाटर को अनदर बाउल में। Keep them outside in the garden or your balcony. इसे आप अपने बालकनी या गार्डन में रख सकते हैं। Watch the birds come to eat and drink. और देखिए कि बर्ड ये खाने और पीने आती है या नहीं। आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं फैक्ट पर। The cuckoo bird does not build its nest. It lays its egg in a crow's nest. The crow bring up the baby cuckoo. बच्चों, जो कुकू बर्ड होते हैं वो कभी भी अपना अंडा अपने नेस्ट में नहीं देती, बल्कि वो क्राउ के नेस्ट में जाकर अपना अंडा देती है, और क्राउ उसके अंडे को ब्रिंग करता है, रखता है और फिर उसे बड़ा करता है। Hatch. To come out of an egg or to be born. इसका मतलब होता है जब तक अंडे से बच्चा ना निकल आए। नेस्टलिंग, अ यंग बर्ड नॉट येट ओल्ड इनफ टू लीव द नेस्ट। वो बच्चा जो अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ है कि वो नेस्ट से बाहर जा सके। अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स। द फेदर हेल्प्स द बर्ड्स टू फ्लाई एंड टू कीप देयर बॉडी वार्म्स। अ बर्ड यूजेस इट्स बीक टू कैच एंड होल्ड फूड. Beaks also help in building nests. Birds have different kinds of beaks because they have different eating habits. Birds have 2 legs with claws on each foot. Birds live on land and near water. Birds fly with upstroke and downstroke of their wings. Birds have 3 types of feathers: body feathers, down feathers and कौन सा है बच्चों अभी हमने क्लास में पढ़ा? Correct, flight feathers. Birds take care of their young ones by building nest and providing food. Tickle your brain. Write T for true statements and F for the false one. Birds have no teeth. True. A pigeon has a long and pointed beak. True. आगे की प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। Match the following. Long and pointed beak किसके होते हैं? बताइए बच्चों, डक के। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Fill in the blanks using hints. Water birds have webbed feet to help them swim. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Write 2 examples for each of the following. बच्चों, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। Tick the correct answer. Birds have no teeth to bite or chew, so they have wings or they have beaks.
और दे गो ऑन without food or none of these? They have beaks. Correct. None of these. Correct. बच्चों आगे की प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो चैप्टर से रिलेटेड है, चैप्टर की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज। ब्रेन बॉगलर हॉट्स, बोथ अ पैरट एंड अ ऑस्ट्रिच आर बर्ड्स, हाउ डू दे डिफर? दोनों ही, चाहे वो पैरट हो या ऑस्ट्रिच हो, दोनों ही बर्ड हैं, लेकिन उनमें असमानताएं क्या है, वो एक दूसरे से अलग क्यों हैं? शुड यू ब्रेक द एग्स और हर्ट द चिक्स इन अ बर्ड्स नेस्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप बर्ड के नेस्ट में जाकर के उनके एग्स को हर्ट करेंगे या तोड़ देंगे? अपना आंसर दीजिए रीजन के साथ में। सब्जेक्ट एनरिचमेंट। बिकम अ बर्ड वैचर, carry a notebook with yourself when you go for bird watching. Note down interesting information about the birds that you see, like color and shape of the beak, the kind of the sound they make, how they move, walk fast or slowly, etc. बच्चों इन सभी के बारे में यहाँ कॉलम में लिखिए। प्रोजेक्ट टाइम। Join the dots and color the picture. What does this bird eat? बच्चों यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, पेंसिल की मदद से इन डॉट्स को फिल कीजिए, उसके बाद में इसे कलर कीजिए और बताइए कि ये बर्ड क्या खाती है। बच्चों आई एम श्योर आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा।